हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। कल से थोड़ी सी फिट हूँ। थोड़ा बहुत बॉडी में वो तो चलता रहता है, उसको हम जब तक इग्नोर नहीं करेंगे हमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैंने आज सोचा कि बस चाहे जो भी हो, मुझे ऐसे फिट रह के सारी चीज़ें करना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। 3 दिन से बीमार थी तो मेरे घर का हाल भी बेहाल हो गया है। एक औरत जब बीमार पड़ती है तो पूरे घर का तहस महस हो जाता है, आपको तो ये पता ही होगा। तो सुबह सुबह की चाय हमारी हो गई है, बर्तन पड़े हैं, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। ठीक हूँ लेकिन फिर भी मेरे में थोड़ी सी ऐसी सुस्ती जो बोलते हैं वो है। तो सुस्त सुस्त शरीर है, तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करूँ और पूरे घर को नीट एंड क्लीन करूँ, क्योंकि मेरा घर इतना गंदा हो गया है 3 दिन से। और ऊपर से हमारे घर में जब ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं तो घर कितना गंदा हो जाता है, आपको भी पता है। और मैंने सोचा कि मुझे अंदर से ठीक होना है तो पहले मुझे बाहर से ठीक होना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ेगा। लेकिन माइंड को इतना हम रिलैक्स नहीं रख पाते जब इतना सारा काम होता है। तो सुबह सुबह तो मेरा दिमाग ऐसे सटक सा गया था। इतना सारा काम है, ऊपर से हम बीमार होते हैं और गंदगी मची रहती है तो फिर हमारा दिमाग सटक ही जाता है। मैं क्या, कोई और होता है तो उसका भी सटक जाता है। ऊपर से इतने सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक औरत पे, अगर वो जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो घर का कैसा हाल होता है वो आप सबको पता ही है। मैं आपको जो भी बोल रही हूँ वो ही बोल रही हूँ कि आप सबको पता है, लेकिन हाँ पता होगा, सबको पता होता है कि एक औरत बीमार होती है तो घर का कैसा हाल हो जाता है। एक चाय मैंने पी ली थी और ये दूसरी चाय पी, और आज चौथ है तो चौथ का बहुत महिमा होता है। मुझे सुबह सुबह महादेव पे जाना था लेकिन जा नहीं पाई, शाम को देखेंगे। और ये व्लॉग मैं शाम तक कंटिन्यू करूँगी और आज की मेरी छोटी छोटी चीज़ें की है वो सारे व्लॉग में शूट करूँगी। और आज पूरा दिन का मैंने तो सुबह से उठा था और तब से मैंने सोचा था कि आज सारी चीज़ें कैप्चर कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई व्लॉग शूट। और सुबह सुबह मैंने आज पूजा भी की है, गणेश जी को नहलाया, सिंदूर चढ़ाया, सारी पूजा वूजा सब की। प्रसाद नहीं बना पाई क्योंकि इतना वो नहीं है, बोल रही हूँ ना, सुस्त शरीर है। धीरे धीरे सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने में लग जाती है। तो देखो अभी है ना 1:15 बज रहा है और मेरे घर के हाल देखो। बारिश हो रही है तो नारियल यहाँ पे रख दिए, तो ये बर्तन पड़े हैं, सारे काम पड़े हैं। तो चलो काम को स्टार्ट करते हैं और शाम को मंदिर जाएंगे। तो आपका भी मैं महादेव से दर्शन करवा दूंगी। और मौसम कैसा है? कल से बारिश जैसा मौसम है, बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। कपड़े वॉश करने थे लेकिन आज मैं कपड़े वॉश नहीं करूँगी। और आज मैंने थोड़ा सा बाहर से भी रेडी हुई हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं की, बिंदी की, सिंदूर किया और लिपस्टिक की, ताकि मैं अपने आप को भी ऐसे सुंदर सुंदर से देखूं तो पॉजिटिविटी फील हो। इसलिए जल्दी ठीक होना है तो बाहर से भी ठीक ठाक दिखने चाहिए। हम ऐसे ही पड़े रहते हैं तो फिर देखने को भी मन नहीं होता कि अपने आप को देखें या कुछ। और मैंने सेटिंग भी थोड़ी मेरे घर की चेंज की है, पहले वहाँ कुर्सियाँ थी तो अब यहाँ कुर्सियाँ लगा दी और रात को यहीं पे ही सोए थे तो पूरे घर का तहस महस हो गया है। और मेरा घर सच में इतना बिखर गया है 3 दिनों में कि पूछो मत, क्योंकि खड़े होने की भी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े हो पाऊँ। मुझे 104, 105, 102 इतना बुखार था। और ऐसे हाल में भी मैं, चलो कल मेरी सास आई थी, संडे को पूरा दिन थे तो वो संडे का सारा सुबह से लेकर शाम तक खाने का काम और बर्तन का किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो वो तो चले गए, उसके बाद मुझे ही मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अनिल को इतना कुछ आता तो है नहीं। वो चाय बनाएंगे तो वो भी उनका मूड होता है तो बनाते हैं, नहीं तो फिर सारी चीज़ें मुझे अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है। मम्मा का भी कॉल आया था कि इधर आ जाओ दीदी, छोटी वाली जो मेरी सिस्टर है वो बोल रही थी इधर आ जाओ, लेकिन नहीं जा सकते ना। अगर मैं जाऊंगी फिर भी आऊँगी तो इतना ही काम होगा मेरे लिए। और आराम की बात रही तो वहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे आराम मिलता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। सिलाई करना हो, ये करना हो, वो करना हो, मैं काम में लग जाती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ही ठीक हो जाऊँगी तो उसके बाद मुझे जो सिलाई है वो भी करनी है। और मैंने चैनल जो न्यू बनाया है स्टिचिंग का, उस पर भी मुझे वीडियो डालना है। मैंने इतना कुछ सोच के रखा है, सब मुझे करना है। तो चलो
हम करते हैं काम को स्टार्ट। और ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया है, तो आज पूरा दिन मेरे साथ बने रहे। तो सबसे पहले मैं अपने लिए नारियल कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना दवाई खाना भूल गई थी और डॉक्टर से भी पूछा था कि मैं नारियल ले सकती हूँ या नहीं। उन्हें बोला था ठीक है ले सकते हो, लेकिन सुबह सुबह ही लेना है, शाम को नहीं लेना। तो मैं नारियल कट कर लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने नारियल पी लिया और इतनी मेहनत करने के बाद वो टूटा, क्योंकि इतना पक गया है। दवाई खा लेती हूँ ऐसे तो। सुबह सुबह मैंने चाय के साथ नाश्ता खा लिया था, तो कोई बात नहीं, मुझे लेट हो गया दवाई खाने में, भूल गई हूँ दवाई। और कल मैंने व्लॉग डाला था ना, तो उसमें सब यही बोल रहे थे अपना ध्यान रखो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। करुणा जी ने मैसेज किया और सब ने मैसेज किया। और आपको पता है करुणा जी से मैं मिली थी जब मैं गांधीधाम गई थी ना, वो सेमिनार में गई थी, वहाँ पे मुझे करुणा जी मिलने के लिए आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे कोई स्पेशल अपना टाइम निकाल के आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये हिम्मत करके मैं दवाई खा रही हूँ। पेट में भूख नहीं है, मतलब कि खाली पेट नहीं खानी दवाई, भरा भरा है, लेकिन खानी पड़ेगी ना दवाई, तो ही तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगी। इतना बड़ा टास्क पूरा हुआ दवाई खाने का। एक गोली ऐसी है ना, जब मैं मुंह में डालती हूँ तो घुल जाती है, पूरा मुंह ऐसे कड़वा कड़वा हो जाता है। ये वाली गोली ऐसी है जो सर्दी की है। सर्दी तो इतनी है नहीं मुझे, लेकिन कफ है, तो इसके लिए खा लेते हैं दवाई, जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से बीमार नहीं होना। और बीमार होते हैं तो कैसा मूड हो जाता है, सबको पता है। और क्या बोलूं, चलो काम कर लेते हैं। बर्तन है, ये इतने सारे काम हैं, मुझे लगता नहीं मुझे आज आराम मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। काम करते करते मुझे आराम करना ही है और थोड़ा सा काम को अवॉइड करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो थोड़ी सी मैं ये मुखवास खा लेती हूँ, जिससे मुंह अच्छा हो जाए। दवाई खाने के बाद मुंह ऐसा कड़वा हो जाता है। सबसे पहले मुझे चिड़ियों के लिए खाना देना है, मैंने भूल गई हूँ आज इनको दाना देना। अभी चिड़ियों का आवाज़ सुना तो मुझे पता चला कि मैंने चिड़ियों को खाना नहीं दिया आज। तो चलो पहले उनको दाने दे आते हैं। एक होता है ना जिसको हम रोज़ खाना देते हैं तो उनको आदत बन जाती है हमसे, एक आदत बन जाती है कि यहाँ पे हमको खाना मिलता है। तो अभी उनका आवाज़ सुना तो मुझे याद आया कि मैंने उनको खाना नहीं दिया। और भी उनके वहाँ पे दाने हैं जो मुझे ना डब्बे में डाल के रखना है। पहले तो इस नारियल को तोड़ तोड़ के अलग करके रख रही हूँ, और कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो सांस फूल गई है मेरी और चक्कर से आ रहे हैं। चलो निकाल लेती। तो थोड़ी देर बैठ गई थी, थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। नींद इतनी आ रही है कि रात भर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। दवाई अभी थोड़ी देर पहले खाई है ना, इसकी वजह से शायद नींद आ रही है। खाना भी खाना है, बना हुआ है, नारियल वारियल सब रख लिया। घर में थोड़ी बहुत सेटिंग की है, थोड़ी बहुत नहीं की है। थोड़ा व्लॉग शूट किया है, थोड़ा बहुत नहीं किया। ऐसे चल रहा है हमारा दिन। तो चलो मैं ना आज खाने वाली हूँ दूध और चावल, मतलब खीर नहीं बनाई, लेकिन चावल अलग से बने हुए हैं, दूध है, उस दूध को हम गरम करेंगे, चावल में डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, खाएंगे, फिर मज़े से सो जाएंगे। काम का ऐसा है, जितना बन पड़ेगा उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं करना हमको। हाँ, लेकिन ये है कि घर में नीट एंड क्लीन रखना है घर को। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमको 3 दिन के काम रुके पड़े हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, 2 दिन लग जाएंगे पूरा घर सेट करने में। जितना बन पड़ेगा उतना आज हम करेंगे, तब कल करेंगे। ऐसे हमको कोई ऐसे बंदूक की नोक पे तो कोई हमको बोलेगा नहीं कि काम करो काम करो, लेकिन फिर भी ऐसे मेरा ऐसा होता है कि घर बिखरा पड़ा होता है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और कल मैंने पोछा तो मार दिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो बिखर जाती हैं, उनको ना सेट करने में टाइम लगता है। टाइम तो लगेगा ही। देखो वहाँ पे भी देखो, उस टेबल पे मैंने कितना सारी चीज़ें
सेट करके रखी थी, लेकिन सब बिखर गई। और इस पे तो मशीन पे तो सारे सिलाई के जो काम के कपड़े हैं वो हैं, और पीछे बेडरूम भी थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा है, कपड़े फोल्ड करने हैं, प्रेस तो कब की मुझे याद भी नहीं रहा मैंने लास्ट टाइम कब कपड़ों को प्रेस किया था। कुछ होता रहता है और अप डाउन चलते रहते हैं। चलो मैं पहले ना खा लेती हूँ, अगर काम होता है तो करूँगी, नहीं तो सो जाऊँगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। और ऐसा ना हो कि नीट एंड क्लीन करने के चक्कर में फिर से मैं बीमार पड़ जाऊँ। फिर से बीमार नहीं होना, फिर से मुझे सोई नहीं खानी, फिर से इतनी सारी दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्कर नहीं खाने। एक तो हमारी बॉडी जाती है, ऊपर से हमारे पैसे जाते हैं, ऊपर से हमें इतनी गंदी वाली दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और साथ साथ में घर का भी। और यहाँ पे हमारे बर्तन पड़े हैं सुबह सुबह के, लेकिन मैं बाद में कर लूँगी। मुझे है ना ऐसा थोड़ा सा बॉडी में वीक लग रहा है, तो इसलिए, नहीं तो अब तक हमारे बर्तन हो जाते। और देखो कितने बज रहे हैं, 2:30 बज गए हैं। दोपहर की कोई दवाई नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बस खाना खा के सोना है। और काम में तो ज़्यादातर पूरे घर को सेट करना है, वही है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। पूरे घर को सेट रखना होता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर जो जगह उस चीज़ की है उस जगह पे वो चीज़ होनी चाहिए, मेरा ऐसा है। लेकिन देखती हूँ कब तक सारी चीज़ें मैं मैनेज कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज के आज करना है सारी चीज़ें, लेकिन मुझे करनी है। मुझे ना ऐसे होता है कि पूरा घर ऐसे सेट रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है, और घर भी अच्छा लगता है। कोई हमारे घर पे आता है और सारी चीज़ें सेट रहती है तो घर कितना अच्छा लगता है, हमारा देखने में भी अच्छा लगता है। और ये भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। इतना वो गंदा नहीं हुआ, फिर भी मुझे ऐसा है कि मैं इसको साफ़ जितना बन पड़ता है उतना मैं सफाई पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और मुझे सिलाई भी करके देनी है, ऑर्डर के कपड़े हैं वो भी करना है, फिर ऊपर से रक्षाबंधन है वो भी सारी चीज़ें करनी है। दूध हमारा गर्म हो गया है, दूध को हम डालते हैं चावल में, और चावल भी है ना ठंडे हैं, तो दूध को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया है। और जितना हो सकता है उतना मैं ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगी, ताकि है ना एनर्जी ज़्यादा बनी रहे, क्योंकि दवाई खाती हूँ तो भूख थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। और ये हमारे चावल और चीनी और दूध, तो ये खीर जैसा ही होता है, लेकिन खीर नहीं बनाया मैंने, तो मैं ना खा लेती हूँ। ये गर्म बहुत है तो मैं खा लेती हूँ। अगर मैं सोती हूँ तो आपको शाम को मिलती हूँ, अगर नहीं सोऊंगी तो फिर थोड़ी देर के बाद मिलूँगी। आधा घंटा 15 मिनट के लिए सो गई थी, मतलब कि इतना ट्राई किया तभी मुझे नींद आई। और ये देखो मैंने सुबह से लिपस्टिक लगाई है, लेकिन टच से मस्त नहीं हुई। खाना भी खाया, सो के उठी, मुंह भी वॉश किया, फिर भी लिपस्टिक नहीं निकली। देखो कितनी अच्छी है, और ये अच्छी जहाँ से ही थोड़ी सी ख़राब होती है और नहीं होती ख़राब। मैं बहुत ही अच्छी वाली लिपस्टिक है ये वाली, मैंने अभी ली थी। लिपस्टिक है ना, जब हमारा वीडियो शूट था ना तब ली थी, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक से वो सारी है ना ऐसे बीच बीच में निकल जाती थी। फिर शूट इतना लंबा था तो मैंने सोचा ऐसे लिपस्टिक निकल जाएगी तो वीडियो में ख़राब लगेगी, इसलिए मैंने ऐसी लिपस्टिक उनसे दुकान वाले भैया से ही बोला था कि कोई अच्छी वाली ऐसी देना जो जल्दी ना निकले, तो उन्होंने ये दी थी और ये बहुत अच्छी वाली निकली। और देखो पूरा घर ऐसे हॉल मैंने पूरा सेट कर लिया है। ये चादर फोल्ड की तो यहाँ ही पड़ी है, रखी नहीं है वहाँ। फिर सो गई थी, झाड़ू निकाल लिया, और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम डन है, बस शाम का खाना बनाना है। और घर में देखो सफाई हो गई, तो घर में अब मक्खियाँ नहीं है, बाहर ही है, और बाहर भी इतनी नहीं है, और हर जगह पे मक्खियाँ हैं, हर जगह पे। मुझे कोई कॉल करता है, कोई आता है तो मैं उसको पूछती हूँ आपके घर पे मक्खियाँ हैं क्या, ऐसी बातें पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि है ना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं, पता नहीं। इतनी मक्खियों ने परेशान करके रख दिया है। और मैं ना ये खा रही हूँ, मुझे
थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो कुछ हमें हेल्दी खाना है। तो फ्रूट भी पड़े हैं, तो वो भी देखूँगी, फ्रूट खाऊँगी या जूस बनाऊँगी। और मंदिर पे तो जा नहीं पाई क्योंकि बारिश जैसा मौसम है। स्कूटी तो चल रही है, स्कूटी ख़राब हो गई थी हमारी, तो वो रिपेयर किया है और आज मैंने पूरा उसको बांध के रख दिया स्कूटी को। और मन तो है जाने का, लेकिन बोतल इतने लगे हैं ना, हाथ में सुइयाँ लगी हैं, तो वो हाथ भी दर्द कर रहे हैं अभी तक। और आलस ये है और सुस्त सा शरीर है। तो काम तो जैसे तैसे कर दिया है मैंने, इतना प्रॉपर मैंने डीप क्लीन करके नहीं किया। वो करने में अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जितना कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। और इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:30 और 1-2 ही काम बचे मेरे प्रॉपर। तो यहाँ पे बच्चे वहाँ से नीचे से मुझे देख रहा था, बाहर है। अगर नहीं है बाहर तो हम कुछ शरारत करें। ऐसे बच्चे यहाँ के परेशान करके रख देते हैं, तो इसलिए मैं भी आराम से ऐसे बैठ के देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। लेकिन देखा कि ये बाहर बैठे हैं यहाँ से, तो चले गए चुपचाप, नहीं तो कुछ ना कुछ शरारत करते। मुझे पता है यहाँ के बच्चे इतने हैं कि पता नहीं। छोड़ो, और मैं क्या बोल रही थी कि चलो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ मैं। अब ना व्लॉग भी लंबा हो गया है। महादेव के मंदिर में जब ठीक लगेगा तब जाऊँगी। अभी तो पता नहीं, महादेव का बुलावा नहीं आया तो मंदिर पे जा नहीं सकी, तो बाद में जाएंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और मक्खी आपको बाय बोलने आ गई। और देखो, मुंह पे कुछ भी नहीं किया, लिपस्टिक की है, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे कल से हाँ, मुंह भी ठीक लग रहा है अब, ग्लो, मतलब कि रौनक में आ गया है चेहरा मेरा। नहीं तो कैसा ऐसे उदास थी। चलो बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।